मूड एंड मोटिवेशन का वेट करते करते बेटा क्लैट आ जाएगा। और सच बताऊं तो सिलेक्शन मूड से नहीं डिसिप्लिन से होता है। आज तुम करंट अफेयर्स का बैकलॉग कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो कल तुम्हारा करियर ही बैकलॉग बन जाएगा। करंट अफेयर्स का बैकलॉग कंप्लीट करें तो करें कैसे? एक माउंटेन को एक ही जंप में क्रॉस नहीं किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप माउंटेन को चढ़ना होता है। आज मैं आपको 3 प्रैक्टिकल मेथड जो है वो बताने वाली हूँ। हेलो टू द एस्पिरेंट्स ऑफ क्लैट 2027। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ये है कि क्लैट 2027 के लिए करंट अफेयर्स का बैकलॉग कैसे कवर करें। एंड आप सब ने लिटरली टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके, क्लास में टेक्स्ट कर करके मुझे इंसिस्ट किया है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो मैं आ गई हूं आपके लिए ये वीडियो लेके। सबसे पहले एक सच सुन लो, बैकलॉग कभी खुद से कंप्लीट नहीं होता है, स्टूडेंट ही बैकलॉग को कंप्लीट करता है। और आज एक लाइन जो शायद मैं अभी बोलूंगी वो आपको हार्श लगेगा, लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत है। आज तुम करंट अफेयर्स का बैकलॉग कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो कल तुम्हारा करियर ही बैकलॉग बन जाएगा। बुरा लगाना सुन के, लगना भी चाहिए, क्योंकि रियलिटी कभी कभी थोड़ी कड़वी होती है। और सबसे फनी बात पता है क्या है? स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम बस मूड बन जाए तो फिर एक दिन में सारा बैकलॉग जो है उसको कंप्लीट करके दिखा दूंगा। मूड एंड मोटिवेशन का वेट करते करते बेटा क्लैट आ जाएगा। और सच बताऊं तो सिलेक्शन मूड से नहीं डिसिप्लिन से होता है। अब मेन सवाल पे वापस आते हैं। करंट अफेयर्स का बैकलॉग कंप्लीट करें तो करें कैसे? आज मैं आपको 3 प्रैक्टिकल मेथड जो है वो बताने वाली हूं। मेथड नंबर 1, लेक्चर देखो और साथ साथ नोट्स बना के कंप्लीट करो। ये सबसे डिटेल्ड मेथड है। लेक्चर देखते जाओ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि कंसेप्ट भी समझ में आता है और नोट्स भी साथ साथ में रेडी हो जाता है। बट अगर ऑनेस्टली बोलूं तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है तो डेफिनेटली इस मेथड को तुम चूज करो। मेथड नंबर 2, पहले लेक्चर्स को कंप्लीट करो, फिर जो क्लास के बाद जो आपका क्लास मटेरियल, जो क्लास नोट्स अपलोड हुआ है उसको यूज करके नोट्स बनाओ। पर्सनली मुझे ये मेथड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। लेक्चर के टाइम पे सिर्फ लेक्चर को समझो, पॉज मत करो हर 30 सेकेंड में और नोट्स मत बनाओ। लेक्चर को देख के कंप्लीट करो, मतलब उस टाइम जो टोटल काम होना चाहिए वो आपके कानों का एंड वो आपके आंखों का प्लस विथ योर एक्टिव ब्रेन होना चाहिए। उसके बाद पीडब्ल्यू के मटेरियल से आप नोट्स बनाओ। इससे पता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तुम्हारा नोट्स ही बन जाएगा और एक तो तुमने क्लास में सारी चीजें सुन ली, जो भी कंसेप्ट का पढ़ाई हुआ वो सारे कंसेप्ट की पढ़ाई आपने क्लास में कर ली। और फिर जब आप एक बार फिर से नोट्स बनाने के लिए बैठोगे तब एक बार रिवीजन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब एक ही काम से लर्निंग एंड रिवीजन दोनों ही हो जाएगा। दैट इज डबल बेनिफिट। थर्ड मेथड, मैराथन देखो। अगर बैकलॉग बहुत ही ज्यादा हो गया है और तुम सोच रहे हो कि इतना लेक्चर कम कंप्लीट होगा, तो मैराथन इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। हमारा जीके मैराथन पीडब्ल्यू एप्लीकेशन एंड पीडब्ल्यू क्लैट यूट्यूब चैनल दोनों पे अवेलेबल है। एक ही सिटिंग में जितना हो सके उतना कंप्लीट करो। अगर एक ही सिटिंग में आपने पूरा मैराथन कंप्लीट कर लिया है, वाह जी वाह। अगर नहीं हो पाया है तो जितनी भी सिटिंग आप बैठोगे उतनी सिटिंग में अश्योर करना कि आपका मैराथन कंप्लीट हो जाए। अगर एक बार में पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मैराथन्स को 2-3 पार्ट में डिवाइड करो। डेली एक पार्ट को कंप्लीट करो। स्लो चलो, बी अ टर्टल बिकॉज रैबिट नेवर वन द रेस, लेकिन कंप्लीट जरूर करना। अब मेरी तरफ से कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी सुन लो। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बैकलॉग को देख के पैनिक मत करो, उसको डेट्स में डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल, जनवरी कंप्लीट, फिर फरवरी, देन मार्च। एक माउंटेन को एक ही जंप में क्रॉस नहीं किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप माउंटेन को चढ़ना होता है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, डेली सिर्फ 45 to 60 मिनट का बैकलॉग को डेडिकेट करो और करंट अफेयर्स क्लासेस अलग से अटेंड करो। अगर तुम सिर्फ बैकलॉग ही करते रहोगे तो नया सिलेबस भी बैकलॉग बन जाएगा। ओल्ड एंड न्यू दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपने आज एक टॉपिक पुराना कंप्लीट किया है, लेकिन आज जो क्लास हुआ है करंट अफेयर्स का उसको भी आपने कंप्लीट किया है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, फोन को स्टडी पार्टनर बिल्कुल मत बनाओ, फोन को डिस्ट्रैक्शन मशीन मत बनाओ।
एक लेक्चर के बीच में बेटा अगर एक नोटिफिकेशन तुम देखने जाओगे और 40 मिनट्स बाद रील देखते हुए खुद को मिलोगे। एल्गोरिदम को तुम्हारे सिलेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, उसको सिर्फ तुम्हारा स्क्रीन टाइम चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 4, हर संडे सिर्फ रिवीजन डे बनाओ। चाहे 3 टॉपिक पढ़े हो या 30 टॉपिक पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिवीजन कंपलसरी है। करंट अफेयर्स में रिटेंशन ही किंग है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, प्रोग्रेस को कंपेयर मत करो। किसी का बैकलॉग 5 लेक्चर का है, किसी का बैकलॉग 50 लेक्चर का है, लेकिन तुम्हारी रेस तुम्हारी है। तुम्हारी रेस सिर्फ तुम्हारे कल वाले वर्जन से है। और एक बात, परफेक्ट नोट के चक्कर में नोट्स बनाना ही मत छोड़ देना। कलर्ड पेन्स हो गया, हाइलाइटर्स हो गया, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये सब सिलेक्शंस नहीं दिलाता है। सिलेक्शन दिलाता है कंटेंट। याद रखना, डन DONE इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट। अब थोड़ा इमेजिन करो, क्लैट का रिजल्ट आया है, तुम्हारा नाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिस्ट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से है। घर में सब कोई बहुत ज़्यादा खुश है, पेरेंट्स की आंखों में प्राउडनेस है, फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं ये मेरा दोस्त है जो कि नेशनल लॉ बैंगलोर या नेशनल लॉ नालसार में जाके पढ़ने वाला है या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में पढ़ने वाला है। तुम खुद मिरर के सामने खड़े होकर स्माइल कर रहे हो और ये सोच रहे हो, अच्छा हुआ उस दिन मैंने बैकलॉग कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था। बिलीव मी, उस फीलिंग की वैल्यू किसी भी नेटफ्लिक्स सीरीज, किसी भी रील्स, किसी भी टेम्पररी इंटरटेनमेंट से लाख गुना ज़्यादा होने वाली है बच्चे। और लास्ट में एक बात सुन के जाना, बैकलॉग से डरो मत, बैकलॉग पे अटैक करो। रोज थोड़ा अटैक करो बैकलॉग पे और कंसिस्टेंटली अटैक करते जाओ बैकलॉग पे। एक्सक्यूजेस को कम करो, एक्शन ज़्यादा लो, क्योंकि मैजिक किसी मैराथन में नहीं है, मैजिक तुम्हारी कंसिस्टेंसी में है। और याद रखना, एक दिन या डे 1 डिसीजन तुम्हारा है। सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है आपको समझ में आ गया होगा।